नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत 4th यूनिट पाठ्यक्रम विकास एवं पाठ्यक्रम निर्धारण करिकुलम डिटरमाइंड्स एंड करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ब्रॉड डिटरमाइंड्स ऑफ करिकुलम मेकिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल जिसके अंतर्गत आज हम राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारक डिटरमाइंड्स ऑफ करिकुलम मेकिंग और नेशनल एंड स्टेट लेवल का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम या करिकुलम शिक्षा एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बनाने का महत्वपूर्ण आधार व आवश्यकता है। इसलिए पाठ्यक्रम या करिकुलम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। अतः आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को मुख्यतः देश की आवश्यकता के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे करिकुलम या पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को केवल इतिहास का ज्ञान ही नहीं प्रदान किया जाए, बल्कि वे वर्तमान व भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम भी हो सकें। अतः इसी आधार पर पाठ्यक्रम के 3 निर्धारक तय किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समावेश, इंक्लूजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व आर्थिक विभिन्नता, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। और तीसरे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का निर्धारण, डिटरमाइंड्स ऑफ करिकुलम इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये 3 प्रकार के निर्धारक हैं, जिसमें आज हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समावेश, इंक्लूजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज का अध्ययन करेंगे। मनुष्य में देश प्रेम की भावना प्राचीन काल से ही पाई जाती रही है। हमारे देश में तो जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। कविवर रामनरेश त्रिपाठी ने मानव की स्वाभाविक देश प्रेम की भावना को इस प्रकार व्यक्त किया था: विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, करता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर देता है प्राण नछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। इस प्रकार देश प्रेम का अर्थ उस स्थान से प्रेम रखना है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी होता है। राष्ट्रीयता देश प्रेम अथवा देशभक्ति से अधिक व्यापकता की ओर संकेत करती है, और राष्ट्रीयता की भावना का जन्म
18वीं शताब्दी में फ्रांस की महान क्रांति के बाद ही हुआ है। राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राज्य के प्रति असीम भक्ति नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय राज्य और उसके धर्म, भाषा, इतिहास और संस्कृति कल्चर से भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। अतः राष्ट्रीयता राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, आज्ञापालक, कर्तव्यपरायण और सेवा है, परंतु देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम उसी स्थिति में संभव है जब व्यक्ति को अपने राष्ट्र और राष्ट्र की समस्त भौतिक और सांस्कृतिक संपत्ति से प्रेम है। अतः सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक, पॉलिटिकल रीजन या क्षेत्र में जिस राष्ट्रीयता कहा जाता है, साहित्य की भाषा में उसे ही देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार सच्चा प्रेम अथवा सच्ची राष्ट्रीयता वही है जिसमें व्यक्ति देश हित अथवा राष्ट्र हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो। इस दृष्टि से राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीय एकता को हम परिभाषित करते हैं जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्थान, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य, मूल्य, मान्यताओं, जाति, समूह और धर्म आदि के अंतर होते हुए भी अपने को एक समझते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत, इंडिविजुअल एवं सामूहिक हितों का त्याग करने को तत्पर होते हैं। तो इस भावना को राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का देश है। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी दृष्टि से राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र को सबल एवं सफल बनाने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना परम आवश्यक है। इसलिए विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं, उप संस्कृतियों, संप्रदायों की विविधताओं में एकता का अनुभव कराकर मातृभूमि के प्रति प्रागढ़ प्रेम की उस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखना, जिसका विकास हमने राष्ट्रीय आंदोलन के समय किया था। हमारी वर्तमान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए जिससे हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं पर गर्व कर सकें। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में जो बाधक तत्व हैं उनमें प्रमुख हैं प्रांतवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, सांप्रदायिकता, मूल्यहीन सत्तावाद, त्यागपूर्ण नेतृत्व का अभाव, कर्तव्यों के प्रति विमुखता और अधिकारों के प्रति प्रमुखता आदि। इन बाधाओं को पार करने का उद्देश्य
विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करके उसमें समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के कार्यों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम या करिकुलम में लोकगीतों और देश के विभिन्न भागों की कहानियों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें देश के भिन्न भिन्न भागों का भौगोलिक ज्ञान और वहाँ की सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत करने वाली पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर भारत के औद्योगिक एवं औद्योगिक आर्थिक विकास से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए तथा त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर भारत की विभिन्न भाषाओं, धर्मों एवं संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस स्तर पर एजुकेशन या शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी हो, किंतु अंततः राष्ट्रभाषा हिंदी को ही माध्यम बनाने पर बल देना चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारक। धन्यवाद।